तो बच्चों कैसे हैं। फिर से नए क्लास नए एनर्जी के साथ आप सबको स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। ठीक है, विजुअल आ रहा दिखाई दे रहा है बढ़िया से। तो आज हम पढ़ने वाले फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम, और ये है क्लास 5 और आपका डे चल रहा है 33। इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और आज भी हम लोग फिगर के साथ, देखो भैया हाथ कितना अच्छा से पारा हुआ है। ठीक है, मेहनत लगा भाई, हाथ देख सकते हो भाई, हाथ ये भाई मोटर, फिर इसका भाई चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये सारा चीज पारने में मेहनत लगा है। तो भाई पूरा देखो और क्लास को एंजॉय करो, पढ़ो और एग्जाम के लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई कॉपी कलम लो, उठाओ और बैठ जाओ। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बट अब तो भाई डिजिटल चल रहा है भाई, स्क्रीनशॉट लो, उसको भाई सेव कर लो गैलरी में, प्रिंट आउट निकालो, काम खत्म। लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्लास 5 और फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम जो थंब वाला अंगूठा वाला मैंने बता दिया था, क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आज हम जानते हैं इसके बारे में। तो पहले फटाफट अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं चलता हूँ अपना काम धंधा पे लगता हूँ। चलो भाई साहब, तो अब देखते हैं कि फ्लेम का बाम हस्त नियम क्या है। तो देख सकते हैं भाई, मैं फिगर से अगर समझाऊं तो इस तरीके से ये है बामा हाथ, यानी ठीक है, खाना खाते ये हाथ से, ये है बामा हाथ। ठीक है, तो ऐसे, यानी ये जो है इसको क्या बोलते हैं, थंब अंगूठा, इसको तर्जनी, इसको मध्यमा, इसको क्या बोलते हैं, भुला गए क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं मतलब क्या क्या बोला जाता था, लेकिन बट भुला रहे दो नाम का। बट याद रखना कि इसको थंब यानी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। ठीक है, इसको ऐसे रखना है, कैसे, ऐसे परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। इसके लंबवत ये है, इसके लंबवत ये है ना। सब एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत किसे कहेंगे, जैसे ये एक लाइन है, क्या ये एक लाइन है, और इसके लंबवत ये है ना। ठीक है, इसके लंबवत। तो क्या समझे, सब एक दूसरे के लंबवत है। ये देखो, सब देखो, ये दोनों मुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो दो मुड़ा हुआ है ना, तो ये दोनों मुड़ा हुआ है। और ये भाई आपका कैमरा के साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये है अप की ओर है ना। देखो ऊपर की ओर, तर्जनी इधर, और ये मध्यमा इधर। ऐसे ऐसे अगर रखोगे तो ये क्या बताती है, ये क्या बताती है, मैंने कल आपको बताया था कि एक धारावाही तार था, उसको में क्या दिए, लाइन दिए, और उसको चुंबक के क्षेत्र में लाया गया, तो कभी बल नीचे क्यों लग रहा था, कभी बल ऊपर क्यों लग रहा था। उसी को मतलब चुंबकीय जो क्षेत्र है उसका बल ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं किसका, बल ज्ञात करने के लिए, धारा ज्ञात करने के लिए, क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फ्लेम का वामहस्त नियम। लेकिन पूछेगा कि धारा और सिर्फ क्षेत्र ज्ञात करना है, धारा और क्षेत्र, तब मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। लेकिन बल भी आ जाए तब, तीन चीज आ गया ना, धारा और क्षेत्र और एक और बल। तीन चीज आ गया तो तीन फिंगर, दो चीज आएगा तो दो फिंगर, एगो ये वाला एगो ये वाला पूरा, एगो ये वाला, ये हो गया एक मिल के हो गया एक, ये पूरा चारों मिल के हो गया एक, और ये एक हो गया दो। यानी सिर्फ धारा ज्ञात करना है और चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम अंगूठा वाला। ठीक है, और धारा के साथ साथ क्षेत्र के साथ साथ बल ज्ञात करना है तो आपका फ्लेमिंग का दास दाएं बामा हस्त नियम। ऐसे इस तरीके से एक दूसरे के परस्पर। ये क्या बताती है कि भैया ये जो है, पहले पहले क्या देंगे, पहले क्या देंगे, पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आएंगे रूम में, रूम में आएंगे, रूम में आएंगे तो लाइट ऑफ रहेगा, तो लाइट को ऑन करेंगे, लाइट को ऑन करेंगे तो लाइट आएगा, तो कॉपी किताब निकालेंगे, कॉपी किताब निकालने के बाद पढ़ने के लिए बैठेंगे। समझ में आ रहा ना, अब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो भाई नींद आ गया, आ जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो ये बात की बात है, 1 मिनट।
चलिए, तो क्या हुआ कि आपने आया बहुत मन बना के कि भाई आज पढ़ेंगे, कॉपी कलम निकालेंगे, लाइट वाइट जलाएंगे। जैसे ही भाई सब लाइट जला, कॉपी किताब निकला, तो नींद आना तय है। समझ में रहा ना, ये कंपलसरी है। कॉपी किताब देखने के बाद नींद नहीं आएगा, बात भाई वो बंदा ही अलग है। तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करोगे, अगर क्षेत्र ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको धारा देना पड़ेगा उस कुंडली में। उस जो आपका था नालिका, परिनालिका में क्या करना पड़ेगा, लाइन देना पड़ेगा। लाइन दोगे तभी तो क्या होगा, कोई काम होगा। लाइन दोगे तो भैया धारा, मतलब धारा दोगे, लाइन वही दोगे, लाइन दोगे या फिर धारा दोगे, तो क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्षेत्र के साथ साथ बल होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, धारा। तो ये जो है सबसे पहले, देखो ध्यान से, अब तुम देखना, हमेशा घर में किसका चलता है, बड़े आदमी का चलता है कि नहीं चलता है। तुम बड़ा हो तो भाई तुम्हारा दबदबा चलेगा, नहीं, ऐसे होना चाहिए। अगर राजी सबको हो गया तो बोला ना नहीं ऐसा नहीं होना, ऐसे होगा। समझ में रहा ना, यानी बड़े आदमी का चलता है कि नहीं चलता है, समझ में रहा है। तो कुल मिला के आज यहाँ भी सीखेंगे, इस पांचों फिंगर में सबसे बड़ा कौन फिंगर है, मिडिल वाला, जिसको बोलते हैं मध्यमा। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या है, धारा। ये क्या है, धारा की दिशा बताएगी, क्या, धारा की दिशा बताएगी, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद कौन, ये है बड़ा, उसके बाद ये छोटा, है कि नहीं। समझ में, ये अंगूठा छाप, ठीक है। ये क्या है, अंगूठा छाप, अनपढ़, ठीक है। तो इसमें धारा देंगे, धारा देंगे तो क्या होगा, क्षेत्र उत्पन्न होगा। और क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या होगा, बल, बल भी लगेगा। समझ में रहा है? दाब भी लगेगा, समझ में रहा है। तो पहले धारा, यानी पूछेगा कि भैया ये बताओ कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम में मध्यमा क्या दर्शाती है, धारा की दिशा। थंब क्या दर्शाती है, और ये तर्जनी क्षेत्र की दिशा। समझ में रहा ना, ये क्षेत्र की दिशा। पूछेगा, ये पूछेगा कि ये बताओ भाई साहब कि जो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है, ये कहाँ उपयोग होता है, किस क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं, क्या बोलोगे। पूछेंगे, एक कुंडली है और कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात करना है, उसका क्षेत्र का दिशा ज्ञात करना है, और बल की दिशा ज्ञात करना है, तब इसका उपयोग करते हैं। किसका, फ्लेम का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, क्या थे, वैज्ञानिक। चलिए इसके बारे में तमाम सारी बातें हम जानेंगे, ठीक है। चलिए ये सब चीज, तो फ्लेम का वाम हस्त नियम में कहता क्या है, देखना ध्यान से, आ रहा है बढ़िया से, ज्यादा परछाई दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम नहीं। अच्छा परछाई, लाइट, भाई लाइट का इशू बहुत है, इतना मतलब लाइट डाउन है, मतलब वोल्टेज इतना कम है कि हम बता नहीं सकते। वोल्टेज बहुत कम है भाई, वोल्टेज बहुत कम है, ठीक है। चलिए, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब ठीक ठाक आ रहा है ना, यहाँ से, चलो। देखो फ्लेम यहाँ से दिखाई दे रहा है, चलो। फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम, ठीक है, बामा हाथ का नियम। बामा हस्त नियम का मतलब बामा हाथ का नियम। देखो क्या है, जो है चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, ध्यान देना। चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र कैसे आएगा, तो धारा देना पर, धारा देने पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो कहीं ना कहीं बल उत्पन्न होगा, क्या होगा, बल। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल जो बताए थे ना तुमको कल, जो दो गो आपका क्या पा रहे थे, चुंबक, नाल चुंबक पा रहे थे। उस जो धारावाही तार था, जो किससे लटका दिए थे, एक स्प्रिंग से, स्प्रिंग से लटकाया था। उस तार में हमने क्या किया, करंट दिया और चुंबक का लाया। तो पहला में क्या हुआ कि तार नीचे चला गया, यानी बल क्या किया, तार पे नीचे की ओर लगा, यानी नीचे खींचा। दूसरा में तार ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। यानी जो आपका चालक तार था उसमें मैंने धारा दिया तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ बल उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, बल।
तो वही बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? दिशा फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम द्वारा जानी जा सकती है। मुझे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? कौन बनेगा करोड़पति? नहीं नहीं, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, कौन पास होगा, मतलब कौन होगा पास 10th क्लास में? तो ये पूछेगा भाई कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो फ्लेम का वामाहस्त नियम। समझ में आया? चलो अब इतना समझ में आएगा, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद इसी में है, अब देखना इसका थोड़ा सा लिखा हुआ यहाँ पे, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, ये वाला जो फिगर पारा हुआ है इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? यदि हम अपने बाएं हाथ की कितने अंगुलियां? 3 अंगुलियां। कौन कौन? मध्यमा, पहले कौन? बड़ा आदमी का रोल होता है। घर में किसका दबदबा चलता है? बड़े आदमी का, ठीक है। और किसी का चले चाहे ना चले, मम्मी को ज्यादा चलता है, नहीं, मम्मी का दबदबा ज्यादा। समझ में आ रहा ना? तो समझ रखो। तो कहा हुआ मध्यमा, मध्यमा मतलब माँ, ठीक है। माँ के बाद पिताजी, पिताजी के बाद बेटा, ठीक है। सब अगर भाई सब कुछ का डिसीजन हो गया तो भाई आपका जज बैठे हुए कौन? मम्मी। उनको पास लेके जाना पड़ेगा अप्रूव करवाने के लिए कि ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर वो अप्रूव कर दी तो भाई बिल पास हो गया, अब काम पर धंधा पर लग जाओ। तो सब कुछ होने के बाद अगर भाई कोई लड़का है, अब सोचो कि तुम लोग कुछ लेना चाहते हो, पापा के पास जाओगे, पापा ये चाहिए, पापा नहीं माने तो मम्मी के पास, लास्ट में किस, लास्ट ऑप्शन मम्मी, है कि नहीं? कुछ लेना है तो पापा के पास गए, तो नहीं, अगर वो ना कह दिए तो लास्ट ऑप्शन किसके पास? मम्मी। अगर वो बिल उनके पास हो गया तो भाई आपके पास सामान आ गया। तो मध्यमा, मध्यमा यानी सबसे पहले मध्यमा, ठीक है, यानी माँ। तर्जनी का मतलब फिर आगे पिताजी, फिर उसके बाद तुम आगे, ठीक है। आपका लास्ट में रोल है भाई, आपका रोल लास्ट में है, गिने चुने में आते हो तुम, ठीक है। बाकी समझ सकते हो, ठीक है। तो 3 हाथ का कितने अंगुली है? 3। कौन कौन? मध्यमा, ठीक है। उसके बाद तर्जनी, उसके बाद अंगूठा को क्या करते हैं? को परस्पर लंबवत फैलाते हैं। परस्पर मतलब एक दूसरे के लंबवत। अब देखो लाइट थोड़ा तेज हुआ, अब आ रहा है? नहीं आ रहा है? कुछ नहीं है? कुछ नहीं? अब तो आ रहा होगा ना यहाँ पे? खड़ा होते तो नहीं आता है? कुछ भी नहीं, एक ठोप नहीं दिखाई देता है ना ये लिखा हुआ? हाँ तो वही तो है बात, छोड़ो ना। क्या तुम हमको ऐसे कर रही है? हमको लगता है कुछ हैवी नहीं कर रहा है, इतना काला थोड़ी है। देखो, तो मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाएं, ठीक है। और यदि यदि बोल रही, यदि तर्जनी, कौन? तर्जनी क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तथा मध्यमा क्या बता रही है? धारा की दिशा। तो बच गया कौन? बल की दिशा। कौन बताएगा? अरे ये हो ही गया, किसका दिशा? क्षेत्र की दिशा। ये हो ही गया धारा की दिशा, तो बच गया ये वाला, बल की दिशा। तो दर्शाता है तब अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। यानी बल किस पे लगेगा बताओ? चुंबक पे या धारावाही तार पे? बल किस पे लगा था? धारावाही तार ना ऊपर नीचे हो रहा था, तो धारावाही तार पर क्या लगता है? बल लगता है। चुंबक पर बल नहीं लगता, चुंबक लगाता है किस पे? धारावाही तार पे। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि फ्लेमिंग का वामाहस्त नियम ऐसे काम करता है। और इसका कहाँ उपयोग करते हैं? तो धारावाही चुंबकीय तार जो होता है, धारावाही तार जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है और जो उस पर बल लगता है, उसको ज्ञात करने के लिए, उसका बल कैसे है, उसका चुंबकीय क्षेत्र करने निकल रहा है, उसमें धारा कैसे प्रवाहित हो रहा है, उसको ऐसे निकालने के लिए भैया ये उपयोग करते हैं फ्लेमिंग का वामाहस्त नियम। आई होप कितना समझ में आया होगा, आया होगा। चलो आगे बढ़ दिया, आगे बढ़ दिया। चलो
अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गया भैया, ये मध्यमा हो गया, और ये बायां हाथ हो गया। ठीक है, अच्छा पारा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं कि मोटर। मोटर क्या है? मोटर क्या है? ठीक है, तो मोटर बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, एक मोटर होता है। मोटर कितने प्रकार का होता है? बहुत प्रकार का होता है। मोटर बहुत प्रकार का होता है, और सब मोटर विद्युत से चलता है। ठीक है, विद्युत चाहे तो एसी करंट हो, चाहे तो डीसी करंट हो। मोटर बिना लाइन के नहीं चलता। जैसे आपके घर में सनसेबुल होगा, ठीक है, वो भी एक प्रकार का मोटर ही है। ठीक है, तो जो सनसेबुल है वो कैसे चल रहा है? लाइन से चल रहा है। क्या चल रहा है? लाइन से चल रहा है। और वो लाइन कैसा है? एसी लाइन, एसी अल्टरनेट करंट। ठीक है, समझ रहे ना? अल्टरनेट करंट मतलब दम निकल रहा है भाई, उसको छुओगे तो भाई लाइन मारेगी। तो मोटर हम पढ़ते हैं आज, मोटर है क्या? तो विद्युत मोटर क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। विद्युत मोटर कैसे काम करती है उसके बारे में भी जानेंगे। देखो, पहली बात, जो डीसी मोटर होता है, मोटर, चलो दो प्रकार का एक मोटर लेते हैं, एक एसी मोटर, एक डीसी मोटर। ठीक है, ये किसका सिंबल है? ये किसका सिंबल है? ये किसका मतलब सिंबल, मतलब चिन्ह, मतलब किसका है? ये जो पारा हुआ फिगर किसका है? एसी का या डीसी का? दोनों का ऐसे ही होता है, दोनों का क्या होता है? सेम होता है। देखो अब बताते हैं। देखो सेम कैसे होता है, दोनों में सेम कैसे होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। बस क्या है? थोड़ा सा अंतर। हमने तुमको बताया होगा कि नरम लोहा के बारे में, नरम लोहा के बारे में बताया था। क्या था? वो ऐसा एक लोहा था कि चुम्बक बन जाता है और चुम्बक को खो भी सकता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या रहता है? कुंडली लपेटा हुआ, मतलब तार लपेटा रहता है। समझ में आ रहा है ना? तो वो जो नरम लोहा है क्या बन जाता है आपका? चुंबक बन जाता है। ठीक है, उसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। ठीक है, नरम लोहा का क्रोड बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो अब देखना, ये जो है मोटर, क्या है? मोटर। अभी विद्युत मोटर की बात नहीं कर रहे भैया, नॉर्मल मोटर के बारे में समझ लो। मोटर जो है बहुत प्रकार का होता है, उसका शेप, उसका डिजाइन। लेकिन जो मोटर चलता है, ऑपरेट होता है दो तरीके से, एक डीसी लाइन से, एक एसी लाइन से। समझ रहे हैं ना? मोटर जो चलता है वो कैसे चलता है? तो करंट से चलता है, एक एसी करंट से, एक डीसी करंट से। समझ रहे हैं ना? देखना, डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट में क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ रहता है। परमानेंट मैग्नेट का मतलब बोलो। मैग्नेट मतलब चुंबक। परमानेंट मैग्नेट का मतलब ऐसा रहेगा, दो चुंबक रहेगा, देखिए ये जो है ना ऊपर एक नीचे, ऐसे चुंबक लगा रहेगा, वो जो परमानेंट मैग्नेट रहेगा, मतलब उसको लाइन से लेना देना नहीं है। समझ रहे ना? लेकिन इसके बीच में जो ये है ना, ए और बी, सी और डी, ये जो आपका लगा हुआ है ध्रुव, ठीक है, रोटर, इसको क्या आर्मेचर बोलते हैं। रोटर मतलब आर्मेचर वही, ठीक है, जो घूमता है, ये रहेगा रोटर। और उसके ऊपर क्या रहता है? कॉइल बंधा रहता है। क्या रहता है? कॉइल, यानी चालक तार। और चालक तार दो बलय से जुड़ा रहता है। क्या रहता है? दो बलय से। बलय का मतलब ऐसे गोल रहेगा, वो रहेगा तांबा का, और उससे जुड़ा रहेगा। और वो दोनों बलय दो कार्बन से जुड़ा रहेगा। क्या रहेगा? दो कार्बन से जुड़ा रहेगा। और यहाँ से लाइन देंगे तो चलने शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो, इतना समझ में आप सबको आया। अब क्या होगा कि ये हम किसके बारे में बताए? डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर में परमानेंट मैग्नेट होता है। समझ में रहा ना? दो मैग्नेट होता है। समझ में रहा ना? दो मैग्नेट होता है। कैसा रहता है? तो बताए कैसा रहता है? ये रहता है क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण की तरह। क्या रहता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या रहता है? अंदर से धंसा हुआ है। अंदर से देखो, अंदर से धंसा हुआ है ना? देखो, अंदर से धंसा हुआ है, अंदर से धंसा हुआ है। समझ में रहा? अंदर से क्या रहेगा? धंसा हुआ। और बाहर से उभरा हुआ। समझ में रहा ना? बाहर से उभरा हुआ, अंदर से क्या रहेगा? धंसा हुआ। तो आपने डीसी मोटर के बारे में जाना कि डीसी मोटर में दो परमानेंट मैग्नेट लगे रहते हैं। क्या? दो परमानेंट मैग्नेट, मतलब हमेशा उसका मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेट खत्म नहीं होगा। समझ में रहा ना? तो और उसके बीच में आर्मेचर लगा रहता है। आर्मेचर, ठीक है, जिसको कॉइल बोलते हैं। आर्मेचर लगा रहता है, और उसमें एक नरम लोहा रहता है। नरम लोहा पर ही ऊपर रहता है, वो कॉइल को बिंधा रहता है, मतलब ऐसे बांधा रहता है। और उस कॉइल में एक ऐसे बलय के द्वारा, मतलब ये जो गोल मुंडी लगा उसके द्वारा, जब कार्बन सटता है ऐसे, जब कार्बन सटता है तो क्या करता होने लगता है? चलने लगता है। क्या लगता है? चलने लगता है। तो ये है आपका डीसी मोटर का थोड़ा सा बनावट ऐसे था, थोड़ा सा समझाएं इस तरीके से। अब भैया एसी मोटर के बारे में बात करते हैं। डीसी मोटर हमेशा डीसी बैटरी से चलता है। समझ गए ना? बैटरी मतलब
जो जिसमें छोड़ने के बाद लाइन नहीं मारता, ठीक है, डीसी डीसी लाइन से चलता है, डीसी वोल्टेज से चलता है, ठीक है। अब बात रही कि एसी मोटर, क्या है, एसी मोटर। देखो डीसी मोटर और एसी मोटर में ये जो बीच वाला भाग है सब सेम रहेगा। डीसी मोटर में भी ये जो आपका आर्मेचर रहेगा सेम रहेगा, ठीक है, और एसी मोटर में भी आर्मेचर सेम रहेगा। हाँ ये हो सकता है कि फेरों की संख्या यानी जो तार की संख्या ज्यादा कम हो सकती है, समझ में आ रहा है ना। डीसी मोटर में फेरों की संख्या कम होती है, समझ में क्या होती है, कम होती है, और एसी मोटर में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, समझ में आ रहा है ना। और जब ज्यादा है तो ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और मजबूत बनेगा, चुंबक मजबूत होगा ना, ज्यादा तेजी से घूमेगा भी, समझ में आ रही है बात। चलो इतना समझो। तो अब इतना समझो मेरी बात को कि एसी मोटर और डीसी मोटर में ये बीच वाला भाग एकदम सेम रहता है और ये वाला भाग सेम रहता है। डीसी मोटर और एसी मोटर में दोनों भाग क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन डीसी मोटर और एसी मोटर में बस अंतर ये रहेगा कि डीसी मोटर में ये दोनों मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट रहेगा, समझ में आ रहा है ना। परमानेंट मतलब अगर लाइन काट कर दोगे तो ये दोनों में मैग्नेट रहेगा, समझ में, चुंबकत्व रहेगा। लेकिन एसी मोटर में क्या होता है कि इसमें तो आर्मेचर है, ये कॉइल है, ये है, ये दोनों में भी कॉइल बांधा रहेगा, क्या रहेगा, दोनों में भी कॉइल। अब जब कॉइल द्वारा लाइन जाएगा तो ये दोनों क्या बन जाएगा, चंबुक, क्या बन जाएगा, चंबुक। और इसमें भी लाइन जाएगा तो बन जाएगा चंबुक, समझ में आ रहा बात। और लाइन जब तक देंगे तो मोटर चलेगा, समझ, मोटर चलेगा, लेकिन जैसे लेंगे कट हो जाएगा तो ये अपना जो इसमें कॉइल दोनों में बंधा हुआ है ना, ये अपना चुंबकत्व खो देगा और बीच में जो आर्मेचर वो चुंबकत्व खो देगा। बात बस यही है कि डीसी मोटर में दो परमानेंट मैग्नेट लगे हुए रहते हैं और बीच में आर्मेचर लगा रहता है, और एसी मोटर में सब रहता है ऐसे कॉइल से, सब रहता है क्या, कॉइल से, उसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं रहते। बाकी बनावट ऐसी रहता है, क्या रहता है, बाकी बनावट इसी तरीके से रहता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलो अब चलते हैं विद्युत मोटर के बारे में थोड़ा सा चलते हैं। अब मैंने तो ये तो अपना लैंग्वेज में बताया, और किताबी भाषा क्या है इसके बारे में जानते हैं। चलो ये समझ में आ गया होगा, चलिए इसके बारे में। चलो तो भाई अब देखते हैं एसी मोटर यानी विद्युत मोटर, समझ में आ रहा है ना, विद्युत मोटर। एसी मोटर नहीं, विद्युत मोटर कह सकते हैं, करंट वाला, ठीक है। चलो हाँ अब आया विद्युत मोटर, ठीक है। देखो विद्युत मोटर क्या है, थोड़ा सा बनावट देखना। विद्युत मोटर एक शक्तिशाली चुंबक होता है, क्या रहता है, विद्युत मोटर क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है। एक चीज मैंने आपको नहीं बताया कि डीसी मोटर में क्या होता है कि ये जो मैग्नेट होता है परमानेंट रहता है ना, इसी इसकी शक्ति को बढ़ाना बढ़ाना घटा सकते हैं। लेकिन एसी मोटर में ये दोनों क्या रहता है, कुंडली रहता है। कुंडली समझ में आ रहा ना, मतलब कि इस पे बांधा रहता है, तारों की मतलब फेरा रहता है, और उस तार में करंट देते हैं तो ये कब क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। अब ये जो है आपका, इसकी शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, क्योंकि ये किससे चल रहा है, लाइन से चल रहा है, करंट से चल रहा है। लेकिन डीसी मोटर में तो यह तो परमानेंट लगा होता है, एकदम परमानेंट मतलब स्थिर, स्थिर का मतलब वो लग गया तो लग गया, समझ आ रहा है ना। चलो तो इतना समझते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो 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 पारा हुआ है सब इसमें लिखा हुआ है। क्या है कि विद्युत मोटर क्या है, सबसे पहले एक शक्तिशाली क्या है, चुंबक, एक शक्तिशाली चुंबक है। विद्युत मोटर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है बताओ। परिनालिका, परिनालिका, परिनालिका वही जो एक खोखले बेलन पर तार लपटा हुआ है और उसके बीच में कौन, एक नरम लोहा डाला हुआ है, ठीक है। परिनालिका चाहिए, विद्युत धारा चाहिए, समझ में, परिनालिका चाहिए और विद्युत धारा चाहिए। और उसको सिर्फ एक पैक करने के लिए फिर एक क्या चाहिए, आ, आकार का, मतलब पैक करने के लिए, मतलब मोटर के साइज देने के लिए कुछ वस्तु होना चाहिए ताकि उसको पैक करके मोटर में बंद कर दें, समझ में, नट बोल्ट से कस दे। तो ये होना चाहिए इस तरीके से, समझ में रहा ना। चलो अब चलते हैं, इसको समझते हैं। विद्युत मोटर एक शक्तिशाली क्या होती है, चुंबक होती है, समझ में रहा ना, चुंबक होती है। उसके बाद जिसके अवतल ध्रुवों खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है, देखना ये क्या है, अवतल, समझ में क्या है,
अवतल है, देखो ये पूरा है, ये वाला है ना, ये पूरा है अंदर से धंसा हुआ है, समझ रहे ना। तो बोल रहा है चुंबक होती है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच दो खंड है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, समझ में रहा ना। दो खंड है, जैसे ये देखो, ये कौन पोल है, एन पोल और ये एस पोल, ठीक है। तो दो ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है, तांबे के तार की कुंडली होती है, यानी समझ में रहा ना। ये दो ध्रुव है, इसके बीच में ये क्या है, ये वाला, ये ए बी और सी डी, ये जो ब्लैक वाला पड़ा हुआ है ना, क्या तांबे के तार की कुंडली है, समझ रहा, क्या है, कुंडली। बात समझ रहा ना, तांबे के तार की कुंडली। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, तांबे की तार की कुंडली है जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं, जिसे मोटर का आर्मेचर किसे कहते हैं, ये जो ब्लैक वाला पड़ा हुआ है ना, ए और बी, ए बी ये वाला नहीं, ब्लू वाला नहीं, ए बी है ए, और बी मतलब यहाँ से ये वाला, देखो ब्लैक से पढ़ के देते हैं, आर्मेचर कौन है, यहाँ से गया ना ये वाला, और फिर ये वाला, फिर यहाँ से ये, और ये वाला, ये पूरा क्या है, ये जो लगा हुआ है ना, ये गोल का भी, ये पूरा क्या है, आर्मेचर है, क्या है पूरा। चलो अब तुमको दिखाई देते हैं यहाँ पे कैसे तो है, देखो ये क्या है, ये क्या है, आर्मेचर। देखो एकरा पे तांबा का तार लपटा हुआ है, देखो ध्यान दें कैसे होते हैं पर था, ठीक है। ये आपका जो ये होता है किसका है, हाथ का जो ग्राइंडर, सॉरी कटर मशीन होता है, हाथ वाला जो छोटका मशीन, वो वाला, जैसे लोहा वहा जो कटता है ना, उसका। देखना दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं नहीं दे रहा है, दे रहा है, देखो ये जो है, ये देखो ध्यान से, ये जो है, देखना, ये जो इतना से बड़ा, देखो ऐसे करके, ये जो यहाँ से यहाँ है, यही बीच वाला है, ये जो है ना, ये वाला, यही आपका मेन है, ये है क्या बोलते हैं, जो ब्लैक ब्लैक है ना बड़का गो, यही है ये वाला, यही, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, यही आपका, इसको बोलते हैं बल है, क्या बोलते हैं, ब्लैक, ब्लैक। देखो बहुत सारा आता है, एक दो तीन चार, बहुत सारा इसमें कटा 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 है, और इस ब्लैक पे, ठीक है, ध्यान देना। अब चल देखते हैं, यहाँ शुरू से देखो, विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर का एक पार्ट है, ये पूरा नहीं है, इसमें और लगता है, इसमें ये वाला मिलेगा, ये वाला, और इसके बीच में, ये दोनों बीच में ये नचेगा, ठीक है, क्या करेगा, नचेगा, और यहाँ पे जोड़ देते हैं तो इससे कटने लगता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लेड 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 कस देंगे ना, तो क्या होगा, कटने लगेगा, समझ रहे ना। तो ये क्या है, आर्मेचर, इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर। देखो इसमें कुछ परिनालिका बना हुआ है, परिनालिका नहीं बना हुआ है, अरे ये तारवा जो है कसा हुआ क्या है, परिनालिका बना गया, ये तार कसा हुआ है, चालक तार, और चालक तार आके यहाँ से जुड़ा हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है। ये बताओ, ये जो है ऐसे, ये क्या बन गया, ये जो क्या बन गया, ये क्या बन गया, विद्युत धारा की दिशा, और ये जो थम हो गया, ये जो घूमेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बन जाएगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसे समझ में रहा ना। प्रैक्टिकली देखो तुम ऐसे, ये जो है, यही जो है, ये नरम लोहा, क्या है, क्या ये नरम लोहा, क्या ये सब जो है, ये क्या है, नरम लोहा, समझ रहा, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्या है, नरम लोहा, ये सब देखो जितना भी दिखाई दे रहा है ना, नरम लोहा है। और ये जो है आपका तार यहाँ पे बांधा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये जो अंदर इसका तार बांधा हुआ है, ठीक है, ये अंदर इसका तार बांधा हुआ है, जो इसका जो अंदर तार बांधा हुआ है, वही है आपका परिनालिका बना हुआ, परिनालिका में एक बेलन की तरह है, क्या है, बेलन की तरह, और अंदर भी एक नरम लोहा का क्रोड लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये नरम लोहा, ठीक है, ये भी नरम लोहा है, और ये भी ऊपर है, ठीक है, समझ में रहा ना। जैसी धारा देंगे इसमें, इसके द्वारा, ये ऊपर ऊपर जितना है ना, ये दिखाई दिया, सब इसमें चुंबक का गुण आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, चुंबक का गुण आ जाएगा, समझ में रहा ना। चुंबक का इसमें, ये पूरा जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है इतना स्मूथ, इतना, इसमें क्या आ जाएगा, चुंबक का गुण आ जाएगा, और चुंबक का गुण आने के बाद फिर दो मैग्नेट ऊपर से लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, दो मिनट मैग्नेट ऊपर से, ठीक है, और क्या करेगा, मैग्नेट मैग्नेट क्या करेगा, टकराएगा, क्या करेगा, टकराएगा, तो ये क्या क्या लगेगा, घूमने लगेगा, चुंबकीय बल इस पे उत्पन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल, और जो बल के क्या करेगा, घुमाने लगेगा, इसको क्या करेगा, घुमाने लगेगा, जितने ही ज्यादा करंट आएगा उतनी ही तेजी से नचेगा, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ऐसे है। चलो इसको समझते हैं।
विद्युत मोटर एक शक्तिशाली क्या होती है, चुंबक। ये क्या बन जाएगा, शक्तिशाली चुंबक। लाइन कट गया, चुंबक खत्म, लाइन देंगे चालू, समझ में रहा ना। ये तो बैरिंग है जो कि इसको ऐसे रखा जाता है ताकि टकराए ना, समझ में रहा ना, ऐसे। चलो, तो जिसे अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली, देखो अवतल ध्रुव के बीच क्या रहता है, तांबे के तार की क्या रहती है, क्या है, कुंडली है, क्या है, कुंडली, समझ में रहा ना। और एसी मोटर में सेम ऐसा ही बांधा इसमें भी रहेगा, क्या रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, इस तरीके से नहीं रहेगा, लेकिन इसमें बांधा रहेगा, समझ में रहा ना, तांबे के तार, क्या रहेगा, तांबे के तार बांधा हुआ रहेगा, ठीक है। तो तांबे के तार की कुंडली, जिससे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। मोटर का एक भाग ये है, क्या है, आर्मेचर। मोटर का ये क्या है, ये वाला नहीं, प्लास्टिक नहीं, ये जो पूरा है ना यहाँ से यहाँ तक कल, ये क्या है, आर्मेचर, क्या है, आर्मेचर। यही नसता है, क्या रहता है, यही नसता है, सुन में रहा ना, आर्मेचर। देखो, तो अब देखना, आर्मेचर कहते हैं, कहाँ गया, अब देखना, आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित बलयों, देखो आर्मेचर के क्या रहता है, आर्मेचर के दोनों छोर कौन कौन है, दोनों छोर बोलो, आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित बल्यों R1 तथा R2 से जुड़े रहते हैं। देखो देखो, यही बल्य है, क्या है, ये वाला, क्या रहेगा, यही, ये वाला, ये जो है ना, देखो ये टूटा हुआ है ना, ये टूट गया तो खराब हो गया, ये टूट गया तो खराब हो गया, ये पूरा आर्मेचर खराब नहीं हुआ, बस ये टूट गया। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ सटाएंगे ना, तो एक में जाके फंस जाएगा, ये चल में नहीं करेगा, इसलिए इसको ऐसे होना चाहिए, ये टूट गया। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल्य, क्या बलय, क्या बोलते हैं, बलय। जो क्या रहता है, आर्मेचर के दोनों छोर पीतल, ये क्या है, पीतल का, क्या है, ये है क्या, पीतल का, ठीक है, समझ में रहा ना। तो पीतल बल्यों से R1 तथा R2 से जुड़े रहते हैं, समझ में, R1 R2 से क्या रहते हैं, जुड़े, यानी दो हिस्सा दो रहता है, दो हिस्सा से क्या रहता है, यहाँ पे जुड़े रहता है। इसमें तो बहुत सारा है क्योंकि ये एसी मोटर का है, ठीक है, ठीक है, जुड़े होते हैं। अब देखना, बल्यों को कार्बन के ब्रश B1 तथा B2 से हल्के से स्पर्श करते हैं। देखो ये ऐसे नहीं नचेगा, इसमें करंट कैसे जाएगा, करंट जाके देख रहा है कार्बन, कार्बन जो होता है ना, कार्बन का ब्रश एक ऐसे सटर रहता है यहाँ पे, और एगो इधर से ऐसे ऐसे सटर एकदम हल्का सा सटर रहेगा, और कार्बन कार्बन के ब्रश दिया, इसमें लाइन जाएगा, समझ रहा ना, आई चलने लगेगा, समझ रहा ना, ये क्या होगा, चलने लगेगा। तो कार्बन वाला भी इसमें सब घिसा होगा, तो पूरा ऐसे कार्बन वाला सब ऐसे काला काला इसमें लग गया। तो कार्बन ये क्या है लगा हुआ, ये जो है ब्लू वाला, इसमें क्या है, कार्बन सटा हुआ है। और ये जो ब्लैक वाला क्या है, यही है, क्या है, ब्लैक वाला, ये वाला, समझ में रहा ना, ये पूरा क्या है, ब्लैक वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। और ये ए बी और ए बी और सी डी क्या है, ये पूरा है, ये क्या है, पूरा ये वाला, समझ में रहा ना, ये पूरा यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे, और इसी पे कार्बन का ब्रश कौन है, B1 और B2 सटा हुआ, ब्लू वाला एक ऐसे सटा रहेगा, जब मशीन में लगाएंगे ना, ऐसे क्या रहेगा, सटा हुआ। चलो स्पर्श करते हैं। अब देखना, जब आर्मेचर में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, आर्मेचर में जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, देखो जब आर्मेचर में धारा प्रवाहित करेंगे कैसे, देखो यहाँ क्या लगा दिए, बैटरी, बैटरी यहाँ स्विच लगा दिया, यहाँ से क्या हो जा रहा है, एक ब्रश में आ रहा है, फिर इधर से आ रहा है, दूसर का ब्रश में आ रहा है, अब ब्रशवा कहाँ सटा हुआ है, यहाँ ये बलय में, ठीक है, इस क्या है, बलय में। तब ब्रशवा द्वारा, मतलब कार्बन के ब्रश द्वारा बलय में लाइन आ रहा है, और इसके द्वारा किस में चल जाएगा, इस कुंडली में चल जाएगा, और कुंडली में जाते ही क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और ये सब क्या बन जाएगा, नरम लोहा क्या बन जाएगा, चुंबक, और यही घूमना चालू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घूमना, घूमना क्या हो जाएगा, हाँ। अब तो बात समझ में आया ना, क्या होगा, इसके द्वारा यानी बैटरी से जोड़ेंगे तो इस कार्बन कार्बन ब्रश द्वारा क्या होगा, बलय में सट जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा, इसमें बलय के द्वारा, इस बलय के द्वारा क्या आने लगेगा, इसमें लाइन, इस परिनालिका में क्या होगा, लाइन आने लगेगा, ठीक है, मान लो कुंडली बोल सकते हैं, परिनालिका क्या है, कुंडली है ना, कुंडली में यानी परिनालिका में इस लाइन आने लगेगा। हम जानते हैं कि परिनालिका में एक नरम लोहा होता है, ये देखो ये जो है ना, ये लोहा अंदर से जुड़ा हुआ है पूरा, ये लोहा है ना, ये इसमें ये जो है रडवा है ना, रडवा से जुड़ा हुआ है, क्या है, रडवा से जुड़ा हुआ है, समझ में रहा ना, ये रडवा भी चुम्बक बन जाता है, और यही चुम्बक बन जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा चुम्बक कहाँ बनता है,
ध्रुव पर, तो यही ध्रुव है, क्या है ये वाला, ये पूरा, ये क्या है ध्रुव, यहाँ पे सबसे ज्यादा चुंबक बनेगा, समझ रहे ना, इधर कम चुंबक बनेगा, इधर कम चुंबक बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे, समझ रहे ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे चुंबक बनेगा। बात समझ में आ रही है? और यही नचना चालू हो जाएगा। आप देखना, जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबक, ये दोनों चुंबक था ना, इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, देखो हम क्या बताए थे कि पहले वाला क्लास में क्या बताए थे, ये बताए थे कि पहले से एक चालक तार था, ठीक है, चालक तार था, और उसमें लाइन दिए तो क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ हुआ ना, और अलगे से वो मैग्नेट लाए, अलगे से एक चुंबक लेके आए, जिसको नाल चुंबक लाए थे, जैसे लाए तो वो चुंबक क्या किया, उस चालक तार पर बल बल डाला, तो नीचे खींच लिया और दूसरा काम है ऊपर भेज दिया, समझ रहा ना, बात समझ में रही है? तो यही क्या करेगा, ये जो चुंबक पहले से है, अस्थाई चुंबक पहले से है ना, हम एसी मोटर की बात नहीं कर रहे, डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, ये पहले डीसी मोटर में अस्थाई चुंबक होता है ना, तो डीसी मोटर में अस्थाई चुंबक पहले से था, और ये क्या लाए, धारावाही चालक तार, जिसको आर्मेचर, क्या हुआ, आर्मेचर, तो जैसे इसमें लाइन देंगे तो क्या हो जाएगा, चुंबक का गुण हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों पहला ही से क्या लगा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है ना, और इसमें लाइन देगा तो यू करने लगेगा, तो क्या लगेगा, ये चुंबक क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा, क्या लगाएगा, बल लगाएगा, जिसका क्या होगा, बल लगाएगा, तो जिसके कारण घूर्णन बल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, घूर्णन बल, जिसके कारण ये जोर से घूमने लगेगा, समझ रहा ना, क्या हो लगा, जोर से क्या लगेगा, घूमने, जैसे यहाँ पे देखना, जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है, तब चुंबक, कौन, ये वाला, ये जो चुंबक है ना, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के ए बी तथा सी डी भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगाते हैं, यानी कहने का मतलब, ये जो कुंडली है, क्या है, कुंडली है, ये जो चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है, ये क्या करेगा, इस आर्मेचर पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, क्या लगाएगा, बल, क्या लगाएगा, बल, और कैसा लगाएगा, तो विपरीत दिशा में, ठीक है, क्या लगाएगा, विपरीत दिशा में बल लगाएगा, ठीक है, बल लगाते हैं, क्योंकि इन भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धारा, किसमें, कौन भुजाओं में, ये भुजाओं मतलब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के प्रबल समान है, प्रबल का मतलब इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, समान है, क्या है, समान है, परंतु उनकी दिशाएं विपरीत है, इसके दिशा विपरीत होता है, इसकी दिशा विपरीत होता है, और इसका दिशा विपरीत होगा, जिस कारण क्या होगा, ये जो चुंबक है इस पे बल लगाएगा, क्या लगाएगा, बल, देखना, इनमें एक बल युग्म बनता है, ठीक है, यानी ये चुंबक, चुंबक क्या है, ये चुंबक, और इसमें जो करंट दिए और ये चुंबक बना, करंट दिए तो क्या बनेगा, चुंबक, तो ये एक चुंबक ये हो गया, एक चुंबक ये हो गया, तो ये दोनों चुंबक क्या लगाएगा, एक बल बनाएगा, क्या बनेगा, एक बल, ठीक है, जिसको बोलते हैं घूर्णन बल, क्या बनेगा, घूर्णन बल, और वही बल क्या करेगा, इसको नचाना चालू कर देगा, क्या करेगा, नचाना चालू कर देगा, तो देखना इसमें लिखा हुआ, इसमें एक बल युग्म बनाता है, युग्म बनाता है, जिसके कारण आर्मेचर घूमने लगता है, बल युग्म मतलब बल का एक समूह बनाता है, जिसको बोलते हैं घूर्णन बल, घूर्णन बल युग्म बनाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, घूर्णन बल, घूर्णन बल लगाएगा, और ये आर्मेचर क्या लगेगा, घूमने, समझ रहा है ना, क्या लगेगा, घूमने, बात समझ में रहा है? अब देखो, अब क्या होगा, मान लीजिए कि ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, अब बैटरी को पलट दोगे ना, तो ऐसे घूमने लगेगा, क्योंकि इसका क्षेत्र उल्टा बन गया ना, ऐसे हो रहा था क्षेत्र सही, वो ऐसे मान लो घूम रहा था, ये है राइट राइट साइड, मान लो कैसे घूम रहा है राइट साइड ऐसे, ठीक है, राइट देने जा रहा है, तो ठीक है, प्लस माइनस सही था, प्लस माइनस को लट दोगे तो ऐसे घूमने लगेगा, क्योंकि इसका क्षेत्र उलट गया, तो इधर घूम रहा है, समझ में रहा ना, जैसे तुमको बताए थे कि उसको चुम्बक पलटेंगे तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो इस तरीके से ये काम करता है, तो ये क्या है, आर्मेचर, क्या है, आर्मेचर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि मोटर का ये कुंडली है, समझ रहा, कुंडली, डीसी मोटर का कुंडली, समझ रहा ना, और एसी मोटर का दो कुंडली होता है, एसी मोटर का दो कुंडली, डीसी मोटर में एक कुंडली क्यों होता है, बताओ, क्योंकि उसमें पहले से चुंबक मौजूद होता है, और एसी मोटर में पहले से चुंबक नहीं मौजूद होता है, इसलिए चुंबक बनाया जाता है, उस चुंबक को, और फिर इसको चुंबक बनाया जाता है, इसलिए एसी मोटर में दो कुंडली होता है, समझ में आ रहा ना, तो इस तरीके से नचता है, समझ में आ गया ये क्या क्या है जी, चलो, तो अब चलते हैं, अब इसका परिभाषा क्या है, ये तो आपका बनावट हो गया, कैसे काम करता है ये हो गया, समझ रहे ना, विद्युत मोटर है क्या, तो देखना, विद्युत मोटर क्या है, दिखाई दे रहा है ना इसमें,
देखो विद्युत मोटर है क्या, तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, क्या है, यंत्र, जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत मोटर क्या है, एक यंत्र है जो क्या करेगा, विद्युत मोटर क्या है, एक ऐसा यंत्र है, क्या है, यंत्र, तो समझ में रहा ना, ये ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा, किसके द्वारा, मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा, हम क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा ना, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। क्या इसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत मोटर एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका परिभाषा हुआ, किसका, विद्युत मोटर का परिभाषा हुआ। अब पूछेगा कि बनावट, इसका बनावट दिखाओ, कैसे काम करता है, तो ऐसे बना के ये सब लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो एक चीज हम समझना, ये जो चीज है इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, देखना ध्यान से। देखो पहले से क्या था, चुंबक था कि नहीं, आई कौन सा मोटर है, डीसी मोटर, याद रखना, क्योंकि पहले से चुंबक मौजूद है तो डीसी मोटर, एसी मोटर पहले से चुंबक मौजूद नहीं होता है। चलो देखना ध्यान से, ये क्या है, चुंबक, और ये क्या था, आर्मेचर, इसमें लाइन दे रहे थे ना, तब चुंबक उत्पन्न हो रहा था, क्या हो रहा था, ध्यान देना, लाइन था, सॉरी चुंबक था, और ये आर्मेचर था, और इसमें लाइन दे रहे थे, तब ये विद्युत चुंबक उत्पन्न हो रहा था, यानी एक बल लग रहा था, कौन सा, घूर्णन बल, बल युग्म जिसको बोलते हैं घूर्णन बल, जिसके कारण ये नच रहा था, इसमें लाइन दे रहे थे तब नच रहा था, समझ रहा ना। लेकिन यही बोल रहा है विद्युत चुंबक का प्रेरण, प्रेरण का मतलब आप क्या हो सकता है कि इसके द्वारा हम लाइन पैदा कर सकते हैं, लाइन देंगे ना, लाइन पैदा कर सकते हैं, कैसे बताया, पदों को बताते हैं, क्या करते हैं, ये आर्मेचर को, समझ में रहा है, ये आर्मेचर को ऐसे रह देते हैं, घुमाते नहीं, आर्मेचर को ऐसे रह देते हैं, अच्छा चुम्बकवा है ना, चुम्बकवा कैसे से करो लेके, समझ में रहा है ना, क्या करो, ऐसे से लेके, तो इसमें लाइन उत्पन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें लाइन उत्पन्न हो जाएगा, और इसके द्वारा कहाँ से तार जुड़ा हुआ है, यहाँ पे, तो इसमें हम चेक करते हैं कोई मीटर द्वारा, तो देखते हैं कि चुम्बक इसके द्वारा लाइन निकल रहा है, कैसे किए, कैसे किए, बताओ, किए कैसे, पहले क्या कहते, पहले अस्थाई चुंबक था, ये भी अस्थाई था, इसमें लाइन दे रहे थे, सब कुछ फिक्स था, बाहर से इसमें लाइन दे रहे थे तो ये नच रहा था, क्या रहता रहा, नच रहा था, इसको मोटर बोलते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, अब चुम्बक को निकाल दिए, क्या कर दिए, चुम्बक को निकाल दिए, अब इसको खाली रहने दिए, क्या कर दिए, इसको रहने दे, समझ रहा ना, इसको रहने दे, या फिर सेम चीज ऐसी ऐसी रहने दे, ठीक है, समझ में रहा ना, ऐसी चुम्बक भी वैसी, ये भी ऐसी, अब खाली इसको नचा रहे, हथवा से नचा रहे, क्या कर रहे हैं, बैटरी से लाइन नहीं दे रहे, सेम चीज है, ध्यान देना ना, ऐसी सेम चीज, चुम्बक के चुम्बक है, ये लगा हुआ ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, अब बैटरी से तो लाइन नहीं दे रहे, बैटरी को निकाल दिए, अब हथवा से ऐसे घुमा रहे, क्या कर रहे, हथवा से घुमा रहे, पता क्या करे होगा, इधर घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे ऐसे, ठीक है, इधर घुमाएंगे ना, तो पता क्या होगा, इसमें करंट आना शुरू हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, इसमें क्या होगा, करंट आना शुरू हो जाएगा, कैसे किए, कैसे हुआ, तो चुंबक और कुंडली था, कुंडली को घुमाए, या फिर तुम चुम्बक को घुमाओ चाहे तो कुंडली को घुमाओ, दोनों को घुमाओगे तो यहाँ लाइन आना शुरू हो जाएगा, समझ रहा ना, ऐसे जनरेटर काम करता है, समझ रहा, जनरेटर काम करता है, देखना जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में चालू कर रहता है, फटफट चालू होता है, और एक वो आगे बॉक्स लगा रहता है ना, आगे बॉक्स लगा रहता है, उसमें पता है क्या है, तार का कुंडली है, क्या है, तार का कुंडली, और जो नसता है उसके रोडवा में लगा रहता है चुंबक, क्या रहता है, चुंबक, चुंबकवा पूरा घूमता है वो कुंडलिया में, समझ रहा ना, ये कुंडली है, समझ रहा ना, कुंडली, तार का कुंडली बांधा हुआ, बहुत सारा, बहुत तार रहता है उसमें, जो आपका ये रहता है चालक तार, ठीक है, चाहे तांबा का हो चाहे एल्युमिनियम का, कुछ भी हो, तांबा का सबसे बेस्ट होता है, क्या होता है, तांबा का सबसे बेस्ट होता है, तो तांबा का क्या रहता है, कुंडली रहता है, और कुंडली के बीच में खोखला, हम बताए ना, खोखला, परिनालिका के बीच में खोखला था ना, वो खोखला में क्या लगाते हैं, चुंबक, क्या लगाते हैं, और चुंबकवा को जोड़ देते हैं डीजलवा से, और डीजलवा नसता है तो चुंबकवा नसता है, और चुंबकवा नसता है और कुंडलिया के बीच में नसता है ना, और वही कुंडलिया कहता है लाइन निकालता है, ऐसे तो आपका जनरेटर काम करता है, समझ में आ रहा ना, तो वही दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, कुंडली है, क्या है, कुंडली, और कुंडली को कैसे जोड़ दिया गया, एक मीटर से, और ये चुम्बकवा का हथवा में लेके ऐसे से किया जा रहा है, कुंडलिया को, ठीक है, यानी कुंडली में ऐसे से चुम्बक को बार बार किया जा रहा है, समझ में रहा ना, बात समझ में रहा ना, ये कुंडली है, क्या है, कुंडली किसका बना हुआ था, तांबे के तार का बना हुआ है, और देखो
तांबे के तार के बना हुआ है, और यहाँ से कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ से देखो इसके द्वारा यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये इधर जुड़ा हुआ है। क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। और इसके बीच में खाली हम छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए, खाली। और खाली के बीच में क्या लेके जा रहा है, एन पोल और एस पोल। एस पोल को पकड़ ले है और एन पोल लेके जा रहा है। ऐसे से करेगा ना अंदर बाहर, तो इसमें क्या होगा, इसके इस कुंडली द्वारा क्या हो जाएगा, इसमें लाइन आना शुरू हो जाएगा। यानी इस कुंडली में लाइन आना शुरू हो जाएगा, और तब तक लाइन आएगा जब तक हम करते रहेंगे, और छोड़ देंगे तो लाइन बंद। जब तक करते रहेंगे तो लाइन शुरू हो आते रहेगा, और ये मीटर क्या करेगा, उस लाइन को मापेगा कि कितना लाइन जनरेट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यही है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यानी चुंबक से और कॉइल से आप लाइन बना सकते हो। समझ में आ रहा है ना। इसी के चुंबक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अनुसार ही आपका जनरेटर बना हुआ है। जनरेटर समझ में, तो शादी ब्याह में आता है ना, इसी के सिद्धांत पर क्या बना हुआ, जनरेटर। समझ रहा है ना। जनरेटर में ये क्या है, आपका कॉइल है। क्या है, कॉइल। तो जनरेटर में देखना आगे एक मुहुआ में ऐसे बड़का को गोल ऐसे रहेगा, क्या रहेगा, गोल, और उसी में तारवा निकला रहेगा, ओकरे से क्या रहेगा, तार निकल। वो क्या है, कुंडली है। और ये जो है हम क्या ले रहे हैं हथवा में, हथवा में क्या लिए हुए, एन और एस, क्षण चुंबक। क्या है, क्षण चुंबक। और क्षण चुंबक को क्या कर रहे हैं, ऐसे से अंदर बाहर कर रहे हैं ना, या फिर अंदर बाहर ना करके ओकरे में घुमाएंगे ना, ऐसे, चाहे ऐसे करे चाहे ऐसे घुमाए, तो ये लाइन लाइन उत्पन्न होगा। तो तुम हाथ से कितना करोगे, कर पाओगे। तो इसलिए उस चुम्बकवा को मोटर से जोड़ देते हैं, मतलब डीजलवा से। और डीजलवा नसता है, यानी चुम्बकवा में नसता है, समझ रहा ना। और चुम्बकवा नसता है तो लाइन उत्पन्न होने लगता है, और उसको छुओगे तो मारेगा भनाक से, समझ रहा ना। तो इस तरीके से आपका मोटर में लाइन देके चला सकते हैं, या मोटर से फिर विद्युत धारा भी निकाल सकते हैं। समझ रहा ना। तो विद्युत धारा किसके सिद्धांत पर निकलता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। समझ रहा ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मोटर आप समझ गए, मोटर क्या है, तो मोटर का परिभाषा क्या है, तो मोटर, विद्युत मोटर है एक ऐसा युक्ति है या यंत्र है जिसके कारण, जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। समझ रहे हो ना, समझ में आया। चलो, और देखो, यांत्रिक ऊर्जा से तुम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हो। यांत्रिक ऊर्जा से, अरे अभी बताया ना, यांत्रिक ऊर्जा कौन है, आपका आर्मेचर और ये चुंबक, उसको नचाएंगे तो अभी बताया ना कि विद्युत धारा उत्पन्न होगा। यानी आप विद्युत धारा से यांत्रिक ऊर्जा बना रहे हो, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत धारा भी बना सकते हैं। किसके सिद्धांत पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। समझ में आ रहा ना। विद्युत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे किससे बना सकते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे आपको बताते हैं, टरबाइन देखे हो, टरबाइन, नहीं नहीं देखे हो, कभी मूवी या फिर फिल्म में देखे हो, बड़ा बड़ा ऐसे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बुला रहे, अरे मतलब कहीं पे ऐसे मूवी या फिर कहीं पे फोटो में देखे हो कि बहुत बड़ा ऐसे लंबा पॉल पे पंखा लगल है, टरबाइन, और वो नचता है। नचता है तो क्या होगा, वो बिजली पैदा करता है। बड़े बड़े मतलब इलाके में ऐसे देखा जाता है, तुम अभी नहीं देखे होगी, बट इतना समझ लो कि टरबाइन जो होता है, पवन चक्की, क्या होता है उसको पवन चक्की बोलते हैं। क्या चलते हैं, पवन चक्की। देखना कि जहाँ पे बहुत खुला एरिया है ना, जहाँ पे हवा चलता है, जैसे समुद्र के किनारे लगा रहता है, जैसे हम लोग बिजली यूज कर रहे थे, कैसे यूज करते हैं, ये कैसा बनता है, कोयला से बनता है। समझ में रहा ना, किससे बनता है, कोयला से। कोयला को बहुत ऐसे कोयला को क्या किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। पाउडर का मतलब बहुत मेहन किया जाता है। जैसे आप पाउडर यूज करते हो ना, उस तरीके से कोयला को पीसा जाता है, मेहन किया जाता है। समझ रहे ना। उस पाउडर को आग में झोंका जाता है, और आग में झोंकने के बाद जो धाह निकलता है, उस धाह से टरबाइन को नचाया जाता है। और टरबाइन यानी मोटर को नचाता है। इसी सिद्धांत पे आपका लाइन आता है, टरबाइन को नचा दे। अभी बताया ना कि इसको नचाएंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो वही जो धाह जो होता है, इतना धाह निकलता है, तो क्या करता है, धाह क्या करता है, उस टरबाइन को नचाता है, यानी आर्मेचर को नचाता है। बहुत बड़ा बड़ा मोटर लगा रहता है, बहुत बड़ा बड़ा, आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा बड़ा रहता है। उसके अंदर जो आर्मेचर है, यानी टरबाइन को क्या करेगा, नचाएगा बहुत तेजी से। क्या, वो धाह, जो धाह निकल रहा है ना, वो टरबाइन को क्या करेगा, नचाएगा बहुत तेजी से। और नचाने के बाद उससे क्या निकलेगा, विद्युत धारा निकलेगा। समझ में, विद्युत धारा, बहुत हाई करंट। जो आप पॉल देख रहे हो ना, बड़ा बड़ा पॉल, उसके द्वारा बहुत हाई करंट आ रहा है। फिर वो करंट आपके जाता है ग्रिड में, ग्रिड से फिर 11,000 होकर आपके आता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से फिर आपका 220 वोल्टेज होकर आपके घर तक रहते हैं।
बहुत प्रोसेस है, समझ रहा ना। तो आपने तो कोयला से जला रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में आ, जल यंत्र लगा हुआ है, जल से चलता है, समझ रहे। जल क्या करता है, जल वही काम करता है, टरबाइन को नचाता है। जल क्या करता है, टरबाइन, यानी ये आर्मेचर को नचाता है। जल भी क्या करता है, बहुत ऐसे डैम देखो, डैम नहीं, डैम देखना कहीं पे घूमने के लिए मिलेगा तो डैम देखना, पढ़ना भी है अभी। डैम में क्या लगा रहता है, देखना ध्यान से। नदी में डैम बनाया रहता है, समुद्र में भी ऐसे डैम बना रहता है। क्या होता है कि पानी को रोका जाता है, ध्यान सुनना। पानी को रोक कर जब पानी बढ़ जाता है तो डैम को खोल दिया जाएगा, और डैम में रखा रहता है बहुत बड़ा बड़ा मोटर, ठीक है। और जैसे ही पनिया जाएगा ना डैम द्वारा, तो मोटर के पंखा पर जाएगा, क्या जाएगा, पंखा पे जाएगा, क्या जाएगा, पंखा पे। और पंखवा जुड़ा रहेगा किससे, आर्मेचर से। पंखवा नचेगा तो आर्मेचर नचेगा, आर्मेचर नचेगा तो उसमें लगा रहता है बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल चुंबक। उसके द्वारा क्या बन जाएगा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति। और वही विद्युत ऊर्जा बहुत सारे क्षेत्र में से जाता है, जहाँ से बॉल पंखा इसमें चलाते हैं, समझ ना। उसी तरीके से एक और होता है पवन चक्की, क्या होता है, पवन चक्की। बहुत बड़े बड़े आसमान में, मतलब बहुत ऊंचे आसमान में बहुत बड़ा बड़ा पंखा लगाया रहता है, ठीक है, पंखा। और हवा चलता है तो पंखा नचता है, क्या चलता है, पंखा नचता है। और उस पंखा में लगाते हैं पीछे मोटर, क्या लगाते हैं, मोटर। और मोटरबा क्या नचेगा, आर्मेचर, आर्मेचर नचेगा तो विद्युत धारा बनेगा। तो बहुत तरीके हैं। अभी इसका लास्ट स्टेप तो वही ना, ऊर्जा का स्रोत, उसमें पढ़ना है आपका कि ऊर्जा कहाँ कहाँ से आता है, समझे। तो उसमें पढ़ना है आपका, मतलब ऐसे पवन चक्की के बारे में, जल यंत्र के बारे में सब पढ़ना है, समझ रहे ना। इसके बाद तो चुंबक समझ में आ गया। आर्मेचर को नचाते कैसे, एक चुंबक, दो चुंबक होना चाहिए, ठीक है, एन पोल और एस पोल। उसके के बीच में आर्मेचर यानी कुंडली होना चाहिए, और उस कुंडली बलाय से जुड़ा रहता है, और बलाय कार्बन से जुड़ा रहता है। और कार्बन द्वारा लाइन देते तो आर्मेचर क्या होता है, नचने लगता है। ये क्या है, विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर के उल्टा, लाइन न देकर खाली टरबाइन को अपने हाथों से नचाएंगे, या फिर किसी माध्यम ये से, या फिर किसी की सहायता से, तो वो जो आर्मेचर नचेगा, आर्मेचर के द्वारा, चुंबक के द्वारा क्या होगा, विद्युत बन जाएगा। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना क्या है, विद्युत मोटर कहलाता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है, जिसको आप जनरेटर बोलते, कहते हैं ना, जनरेटर। बहुत सारी चीजें, चलो अब समझते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, इसको समझते हैं। आ रहा है, विजुअल है, दिखाई दे रहा है, चलो। समझ में आ गया होगा कि कैसे किए ये वाला फिगर में। ये आपका बंद क्या था, तांबे का बंद लूप था। बंद लूप मतलब बंद कुंडली था, समझ में आ रहा है ना, बंद कुंडली था, ठीक है। और उस कुंडली को कुंडली में एक ले लिए छड़ चुम्बक, जैसे ये छड़ चुम्बक है, ठीक है। और ये पकड़ के छड़ चुम्बक को ऐसे ऐसे कर रहे हैं कुंडली के अंदर, समझ रहे हैं, अंदर बाहर कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, कुंडली में क्या हो जाएगा, लाइन उत्पन्न होने लगेगा, क्या हो जाएगा, जब तक कर रहे हैं और तेजी से करेंगे तो और तेजी से लाइन उत्पन्न होगा, समझ रहे हैं ना। धीरे धीरे करे तो धीरे धीरे, तेजी से करेगा तो तेजी, या फिर ऐसे ऐसे न करके खाली ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे कुंडली के अंदर, तभी भी लाइन उत्पन्न होगा। जितना ही तेजी से नचाएंगे उतनी तेजी लाइन उत्पन्न होगा, समझ रहा ना। तो इसी तरीके से है, कभी इधर लेके जा रहे, देखो हाथ किधर लेके जा रहे थे, फिर बाहर लेके जा रहे, अंदर बाहर कर रहे। तो यही है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। देखना, सर्वप्रथम फैराडे, फैराडे क्या था, एक वैज्ञानिक थे, क्या थे, वैज्ञानिक। तो सर्वप्रथम फैराडे ने 1831 में यह दिखाया कि यदि चुंबक तथा तार की बनी एक बंद कुंडली, चुंबक तथा तार की बनी कुंडली के बीच की दूरी को शीघ्रता से यानी जल्दी से बदला जाए तो कुंडली में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ध्यान देना, फैराडे जो थे, क्या बताए कि एक चुंबक ले लिए, और चुंबक लेने के बाद एक बंद कुंडली के अंदर चुंबक को अंदर बाहर किए, या फिर चुंबक को नचाए, तो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, क्षणिक का मतलब कुछ समय के लिए विद्युत धारा उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। चाहे तो 1 वोल्टेज, चाहे तो हाफ वोल्टेज, या फिर 0 0 कुछ पॉइंट मतलब वोल्टेज उत्पन्न होगा तो होगा, समझ में रहा ना। जितना ही विशाल चुंबक लेंगे, जितना ही विशाल कुंडली लेंगे, उतना ही आपका वोल्टेज बढ़ेगा, समझ में रहा ना। चलो आप देखते ध्यान से। तो सर्वप्रथम फैराडे ने 1831 में यह दिखाया कि यदि किसी चुंबक, तथा तार की बनी कुंडली, तार की क्या था, बनी कुंडली, बंद कुंडली के बीच की दूरी को
दूरी को शीघ्रता से, यानी ये जो बंद कुंडली की ये दूरी है, शीघ्रता यानी जल्दी से अंदर बाहर ऐसे कर रहे हैं या फिर घुमा रहे हैं तेजी से, उसके अंदर ही घुमा रहे हैं। ये क्या है, ये डॉट डॉट है जो अंदर बाहर हो रहा है, समझ रहे हैं ना। या फिर इसी में अंदर करके ऐसे घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, क्षणिक, क्षणिक का मतलब कुछ समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसके द्वारा, इस कुंडल द्वारा, ये गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है, समझ रहे हैं ना। मीटर क्या करेगा, बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, यानी विद्युत धारा आ रहा है, समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कभी होगा। बात समझ में आ रही है। क्या हुआ, फैराडे ने क्या प्रयोग किया, फैराडे ने क्या प्रयोग किया, एक बंद कुंडली लिया, तांबे का बना हुआ एक बंद कुंडली मतलब बंद मतलब ऐसे बनाकर बंद कर दिया, और उसमें एक मैग्नेट लिया, छड़ चुंबक, और चाहे तो चुंबक को उसके कुंडली के अंदर नचाया पकड़ के, या फिर अंदर बाहर किया या फिर नचाया, तो क्या पता चला, कुछ ही समय के लिए भैया वोल्टेज बन रहा है। क्या बन रहा है, वोल्टेज बन रहा है। चलिए देखिए प्रयोग क्या किए थे, अब देखना प्रयोग क्या, ये प्रयोग क्या किए थे, देखना प्रयोग में क्या होता है, आ रहा है, दिखाई दे रहा है। चलो देखना, तांबे के एक तार को तांबे के एक तार को बंद लूप मतलब बंद कुंडली, ठीक है, का आकार देकर उसके दोनों सिरों को एक गैल्वेनोमीटर जी से, यानी देखो ये यहाँ सिरा से लेकर यहाँ जोड़ दिया, और यहाँ से लेकर यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, समझ में रहा ना। यानी दोनों सिरा, यानी इसका और इसका, ये क्या है, आपका बंद लूप है, यही आपका कॉइल है, क्या है, कॉइल, ठीक है, यही आपका कुंडली है, कॉइल मतलब कुंडली, समझ में रहा ना, यही कॉइल है। और इसके चारों पट्टी क्या है, कॉइल लगा हुआ है, और इसके अंदर खोखला है, बताए थे ना कि खोखला रहता है, खोखला। और ये बहुत लंबा भी है, ऐसे नहीं कि छोटा है, ये बहुत ऐसे लंबा है, ऐसे, समझ में रहा ना, इस तरीके से ऐसे बंद ऐसे रहते हैं, लंबा, अंदर खोखला है, समझ में रहा ना। चलो तो हुआ भी ये, चलो हुआ ये कि तांबे के एक तार को बंद लूप का आकार देकर उसके दोनों सिरों को एक गैल्वेनोमीटर, यानी जी, गैल्वेनोमीटर को किससे लिखते हैं, बड़का जी से, किससे, बड़का जी से, गैल्वेनोमीटर जी, जो विद्युत धारा का सूचित करने वाला एक युक्ति है, विद्युत धारा का सूचित करने वाला, सूचित का मतलब मापने वाला एक युक्ति है, यंत्र है, क्या है, युक्ति है मतलब यंत्र है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। समझ में आ रहा ना, यहाँ ध्यान देना, यहाँ से पहले पढ़ो, एक गैल्वेनोमीटर जी, जो विद्युत धारा सूचित करने वाला एक क्या है, युक्ति है। और यहाँ से पढ़ो, ये जो है आकार देकर उसके दोनों सिरों के एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारा के सूचित करने वाला एक युक्ति है, यंत्र है, समझ रहा ना। और किसे जोड़ दिया जाता है, तो इसे जोड़ दिया जाता है। उसके बाद उस बंद लूप में छड़ चुंबक, उस बंद लूप में, ये जो बंद लूप है, इसमें क्या, छड़ चुंबक को एक छोर को पकड़कर, एक छोर यानी एस पोल पकड़ा हुआ है ना, एस पोल को पकड़कर दूसरे छोर कौन बच गया, एन पोल, छोर को तेजी से लूप में लाया जाता है, तेजी से लूप में लाया जाता है। जब छड़ चुंबक लूप में आता है, जब छड़ चुंबक लूप में आता है, तो तांबे के बने बंद लूप में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, समझ रहा ना। जो गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर धारा को माप लेता है, क्या कर लेता है, माप लेता है। ये धारा तब तक उत्पन्न होती है, ये धारा तब तक उत्पन्न होगी जब तक बंद लूप के अंदर बाहर छड़ चुंबक करते हैं, बंद लूप के अंदर बाहर छड़ चुंबक, मतलब बंद लूप जो है उसके अंदर बाहर छड़ चुंबक करेंगे तब तक धारा आएगी, आज छोड़ देंगे तो नहीं आएगी। इसको लगातार करने के लिए किसी मोटर से जोड़ देते हैं, या फिर किसी डीजल से जोड़ देते हैं, समझ में रहा ना। जैसे आप जनरेटर में देखो, जनरेटर में क्या होता है, एक डीजल चालू कर देते हैं, उसमें तेल भरते रहते हैं, और वो डीजलवा क्या रहता है, आपका चुम्बक को नचा के रखता है, हमेशा लगातार नचाते रहता है, इसलिए लगातार लाइन आते रहता है, समझ में रहा ना। चलो देखना कभी गौर से कि जब जनरेटर को चालू करेगा, धीरे धीरे चालू करेगा तो धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा, देखिए हो कभी, तब धीरे धीरे से घुमाएगा तो मलमलाएगा मरकरी, और तेज घुमाएगा तो थोड़ा मलमलाएगा, जब चालू करके छोड़ देगा तो फिर चलते रहेगा। देखना कभी शादी ब्याह में देखना गौर से। चलो तो जब तब तक बंद लूप में तब तक
बंद लूप यानी तांबा से बनी हुई बंद लूप में लाइन आएगा तब तक लूप के अंदर बाहर क्षण चुंबक करते हैं। देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो लूप में यह विद्युत धारा, लूप में, कौन लूप में, बंद लूप में। अब बंद लूप किसे बना हुआ है, तांबा का। तांबा का इसलिए क्योंकि तांबा में विद्युत धारा बढ़िया से प्रवाहित होता है, बताए होंगे। तो लूप में यह विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रवाहित होती है जब तक कि लूप तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति रहती है। अपेक्षित गति का मतलब, हाँ, यानी लूप में यह विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रवाहित होती है, उतने ही समय तक रहती है जब तक लूप तथा चुंबक के बीच, लूप और चुंबक के बीच यानी गति रहता है। समझ में रहा ना, अपेक्षित गति रहती है। जब तक गति है तब तक धारा निकलते रहेगा, गति बंद, धारा बंद। समझ में आ रहा है बात। तो इसी प्रकार से आपका जनरेटर काम करता है। जनरेटर में भी एक बंद लूप रहता है बनाया हुआ, बहुत मजबूत बनाया रहता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का रहता है। और उसमें जो नसता है, डीजलवा जो नसता है, पूछेगा डीजल क्यों नसता है, कोई पूछेगा जनरेटर में डीजल क्यों नसाया जाता है, क्या जरूरत है। तो डीजल इसलिए नसता है ताकि जो लूप के अंदर जो आपका लगा हुआ है क्या, चुंबक, डीजलवा उसको चुंबकवा को नचाता है और कंटिन्यू नचाता है ताकि बंद लूप द्वारा बिजली बनते रहे, बिजली बनते रहे। तो इसको बंद लूप कह सकते हैं, इसको कॉइल बोल सकते हैं। समझ रहे ना बात, इतना समझ लें। या फिर इसको परिनालिका बोल सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। चलो इतना। और ये भी समझ लो कि इस बंद लूप में तब तक ही बिजली आएगी, विद्युत धारा आएगी तब तक अ, अंदर बाहर, या फिर जब तक गति करते रहेगा। आगे चलते हैं। अब जो इस प्रकार से गति कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली धारा, इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली धारा, कौन उत्पन्न होने वाली धारा, जो इस प्रकार से हो रहा है अंदर बाहर करके, इस तरीके से उत्पन्न होने वाली धारा को क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा, प्रेरित का मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, प्रेरित का मतलब हम कोशिश कर रहे हैं तब हो रहा है, कोशिश करना बंद कर देंगे तब नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो धारा उत्पन्न हो रही है क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। तथा इस घटना को ध्यान देना, यहाँ पे गौर से, जो धारा उत्पन्न हो रही है उसको क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा। आज जो ये सब घटना कर रहे हैं, जो काम क्रिया हो रहा है, उस घटना को बोलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी जो आप ये सब काम किए, बंद परिपथ ले लिए, या फिर बंद कुंडली ले लिए, बंद परिनालिका ले लिए, और फिर आप चुंबक से अंदर बाहर कर रहे हो, तो ये सब जो घटना क्रियाकलाप कर रहे हो, ये सब इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है उसको क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा। क्या बोलते हैं, प्रेरित। मैंने कोशिश किया तब धारा निकल रहा है, कोशिश करना बंद कर देगा तो धारा नहीं निकलना, छूट जाएगा। जैसे आप डीजल, जैसे आपका जनरेटर कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है, और जब कोशिश करता है एनर्जी खत्म होता है, उसका एनर्जी खत्म नहीं होता, तेलवा, तेलवा खत्म होता है, चलते रहता है, तेलवा खत्म हो जाता है, तेलवा खत्म, एयर ले लेगा, बंद हो जाएगा। बंद जब हो जाएगा तो कोशिश करना बंद कर देगा, तो उधर लाइन बुत गया। समझ रहा ना। इसलिए उसमें एनर्जी डालते रहो, तेल डालते रहो, ऊर्जा डालते रहो, ताकि डीजल चलते रहे। और डीजल जब चलते रहे तो आपका ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण काम करते रहे, धारा बनते रहे। समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से ये आज का टॉपिक था, फ्लेम का वामहस्त नियम, विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बिना चुंबक के प्रेरित धारा प्राप्त करना। ये इसमें चुंबक था और कुंडली था, तब धारा प्राप्त हुआ ना, जिसको बोलेंगे प्रेरित धारा। इसको क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। कुंडली और चुंबक से जो धारा प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब पढ़ेंगे बिना चुंबक के धारा कैसे निकाल सकते हैं, बिना चुंबक के धारा। समझ में आ रहा है ना, बिना चुंबक, ये चुंबक नहीं रहेगा, खाली कॉइल रहेगा, तब कैसे धारा बनेगा। समझ में आ रहा है ना। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बिना चुंबक के प्रेरित धारा का प्राप्त करना, यानी बिना चुंबक को प्रेरित धारा प्राप्त करना। उसमें भी कोशिश करेंगे तभी धारा मिलेगा, एक तो चुंबक से मिलेगा, एक बिना चुंबक से भी मिल सकता है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, क्लास 6 में। इसका हो सकता है तो 1 2 3 क्लास, 8 क्लास तक जा सकता है, 8 9 क्लास तक, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर लंबा है और इससे आपके ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका जरूर आएगा, फ्लेम का वामहस्त नियम, मैक्सवेल का, ये सब जरूर आता है। ठीक है, विद्युत मोटर का
वर्णन करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है ये सब चीज़ आएगा, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और फिर याद करिए दुआओं में। मिलते हैं कल डे 34 में और क्लास 6 में। तो सभी को जय हिंद।